हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन। माई सेल्फ आर डी धाकड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के एक छोटे से चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम बहुत से क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है। मोनोमियल क्या है? अर्थात मैं बोलूँ, मोनोमियल वह है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। अर्थात मैंने लिखा x प्लस एक्स, वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? एक, तो इसको लिख सकते हैं 2x, या फिर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, वेरिएबल्स एक है इसमें। बाइनोमियल्स में टू टर्म्स को ऐड कर दे। मान लो मैंने ऐड किया x माइनस 2xy। इसमें क्या किया? मैंने टू टर्म्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर माइनस साइन का चिन्ह है, माइनस साइन है, बट यहाँ पर है तो x प्लस ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2xy। अर्थात टू वेरिएबल्स को ऐड करने से बाइनोमियल बनता है। ट्राइनोमियल्स में तीन वेरिएबल्स को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, ट्राइनोमियल्स हो गया। पॉलिनोमियल्स में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के प्लस एच, तीन या तीन से अधिक वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो पॉलिनोमियल हो जाता है। पॉलिनोमियल को हम क्लास 10th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से समझ में आएगी। रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। तो इस थ्योरम को पढ़ने के लिए एक बहुत ही बेस्ट वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बोलूं कि हम बाइनोमियल थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बट है क्या वो? हमने तो आज नहीं जानते, मैंने तो नहीं देखी आज तक। तो मैं बताता हूँ। मैंने लिखा a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की होल पावर 3, a प्लस बी की पावर 4। हमें पता है a प्लस बी की होल पावर 0, किसी की भी पावर 0 होना की क्या वैल्यू होती है? a प्लस बी की पावर 1, तो ये डायरेक्ट ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा? अभी हम यहाँ बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर हमें पढ़ाया हुआ है, हमें 6th क्लास से 8th क्लास से रटा रखा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब हम ये भी रटा चुके हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब।
अब हमें ये देखिए, यहाँ पर इनका जो सम है, पावर का सम है, वो देख रहे हो, पावर का सम है वो सब में इक्वल है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 3 है, 2 और 1 3, 1 और 2 3 3। तो क्या क्या देखते हैं, इनमें भी 1, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी कहने का मतलब पावर का सम मैक्सिमम मैक्स पावर के बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो और यहाँ पर देखिए ए क्यूब, फिर ए की एक पावर कम हुई फिर बी आ गया, फिर ए की पावर एक और कम हुई, बी की एक पावर बढ़ गई, फिर ए की पावर 0, फिर बी की पावर 3। तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर तो लिख सकते हैं, कैसे, ए की पावर मैक्स पावर 4, बी ए की पावर 3, बी ए की पावर 2, बी की पावर 2, ए बी की पावर 3 और बी की पावर 4। ये तो हमने लिख दिया। अभी वेरिएबल्स क्या कहेंगे, वेरिएबल्स तो लिख दिया हमने, जितनी पावर होगी उससे +1 टर्म्स होंगे। यहाँ पर 4 पावर है तो टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5। 3 पावर है तो 1 2 3 4 टर्म्स है। 2 पावर है तो 1 2 3 टर्म्स है। 1 पावर है तो 1 2 2 टर्म्स है, और 0 पावर है तो 1 टर्म्स है, यानी पावर +1 इक्वल टू टर्म्स होंगे। ठीक है, ये भी मैं पता हो गया। तो अब करना क्या है, हमें कांस्टेंट लिखना है। यहाँ पर 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, इनका क्या। अब इनके लिखने के लिए हमें पढ़ना होता है पास्कल ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल क्या है, अब पास्कल ट्रायंगल को पढ़ने के लिए हमें, पास्कल ट्रायंगल में होता क्या है, मान लो मैंने लिखा, अब ये है R0, ये ऐसे चलती है रो, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, ये हो गया। रो 1, रो 2, रो 3, R4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने a + b की पावर 0, a + b की पावर 1, a + b की पावर 2, a + b की पावर 3, a + b की पावर 4। ये तो लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, a + b की पावर 1, a + b की पावर 1, a + b। अब क्या करना है, हमें 2 पावर है तो सम भी कितना होगा 2। तो सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल की मैक्स पावर a², फिर बाद में फर्स्ट वेरिएबल्स की 1 कम कर दो, सेकंड वाले की 1 बढ़ा दो, तो a और b, इसकी 1 कम और b की 1 हो गई, और फिर बाद में a की 0 तो 1 हो गया वो, तो और b²। अब वेरिएबल क्या लिखे यहाँ पर, ऑर्डर तो हमने लिख दिया। अब कांस्टेंट क्या लिखें, कांस्टेंट लिखने के लिए ये और इसका सम, यहाँ पर इसका और इसका सम 3, इसका और इसका सम 3, 1 और 3 का सम 4, 3 और 3 का सम 6, 3 और 1 का सम 4, ऐसे चलते जाएंगे आगे। तो हमें ये तो पता हो गया। अब कांस्टेंट क्या लिखें, कांस्टेंट इसमें ये 1 2 1, 1 2 1, ये हो गया। तो क्या हो गया अपना a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। अब हमें ये निकालना है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या करना है, पहले वेरिएबल्स लिखते हैं। ए की मैक्स पावर क्यूब, ए की एक कम कर दो, बी की एक बढ़ा दो, ए की एक और कम कर दो, बी की एक और बढ़ा दो, ए की बिल्कुल जीरो कर दो, बी क्यूब। ये हो गया। तो ए की पावर जीरो को ए की पावर जीरो का मतलब जीरो, ए की पावर जीरो का मतलब एक। तो अब वेरिएबल से लिख दिया। अब कांस्टेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 1331 1331 ये ऐड कर दिया। तो अपने क्या बन गई, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, ये। अब हमें ए प्लस बी की पावर 4 इसका भी निकालना है, इसका भी निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे ए प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू, वेरिएबल्स क्या लिखेंगे, ए की मैक्स पावर 4, बी की पावर 0, ए की बढ़ा दो, बी की एक, ए की कम कर दो, बी की बढ़ा दो, ए क्यूब b1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a1 बी क्यूब, a0 b4। अब हमें क्या करना है, इनकी पावर का सम देखो, 4 0 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 0 4 0 4। ये हो गया। यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। अब क्या करना है, कांस्टेंट लाना है। तो कांस्टेंट क्या लिखेंगे, पास्कल ट्रायंगल में आ जाते हैं वापस। अब पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है, ये R4 है तो R5 भी लिखनी पड़ेगी हमें। तो R5 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो बनेगा 1 फर्स्ट एंड लास्ट, रो का फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड, फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म तो 1 ही होंगे। अब ये इसका और इसका सम 5, इसका और इसका सम 10, इसका और इसका सम 10, इसका और इसका सम 5। तो ऑर्डर कांस्टेंट क्या होगा अपना, 1 5 10 10 5 1। क्या लिखेंगे, 1 5 10 10 1 5 10 10 5 1। तो अपन ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 5 10 एक मिनट 1 2 3 4 5 6 होंगे। एक्चुअली सॉरी ये लिखेंगे ना, हम ये लिखेंगे, ये सॉरी ये तो R5 का है, अपन तो R4 निकाल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो अपना फाइनल आंसर हो गया A4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। ये अपना a प्लस बी की पावर 4 का आंसर हो गया। अब मैंने पूछ लिया a प्लस बी की पावर 5 का आंसर कितना होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ, एक की पावर 5, एक कम कर दो, एक इसकी बढ़ा दो, a3b स्क्वायर, a² बी क्यूब, b4 फिर b5। वेरिएबल्स तो ये हो गए। अब कांस्टेंट
कॉन्स्टेंट क्या करना, 5 1 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 ऐड कर दो तो अपना हो गया A5 प्लस 5 A4B प्लस 10 A3B स्क्वायर प्लस 10 A स्क्वायर B क्यूब प्लस 5AB4 प्लस B5, ये भी हो गया A प्लस B की पावर 5। अब यहाँ तक तो हम कर लेते क्योंकि 5 पावर अपने लिए ठीक है, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं आंसर। बट मैंने पूछ लिया कि इसका आंसर बताओ, A प्लस B की पावर 15 A प्लस B की पावर 100। इसका आंसर निकालने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको पढ़ने से पहले हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल को हम एक्सक्लेमेटरिक मार्क से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे कोण की तरह से यह होगा फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल वह ऑर्डर है जिसको -1 टर्म कम करते जाना है। यानी मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? 5 इंटू ए कम किया 4 इंटू ए कम किया 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया। अब मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैंने देखा कि ये जो पोर्शन है वो इसमें भी आ रहा है, तो मैं इसको एक तरह से और डिनोट कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब हमें करना क्या है? एन फैक्टोरियल। क्या किया? 5 पे क्या किया? 5 इंटू 4 यानी ए कम किया, तो पहले एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस, फिर एक और कम किया यानी एन में से ए कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे तो एन माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? ऐसे चलता जाएगा। क्या हो गया? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऐसे चलता जाएगा। अब हमें ये तो इनफाइनाइट तक ज़्यादा रहेगा, तो हम क्या करना है? एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसके फैक्टोरियल लगा देते हैं तो क्या हो गया? ये एन फैक्टोरियल हो गया। इसके बारे में हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल इसका वैल्यू 1 होता है। सेकंड, एन फैक्टोरियल का इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट NCR फॉर्मूला। NCR हम कब लगाते हैं? जब हमारे को n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन करना होता है, यानी n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं NCR। इसमें NCR में ये हो गया अपर इंडेक्स, ये लोअर इंडेक्स। ये हो गया लोअर इंडेक्स, ये अपर इंडेक्स। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, अपर इंडेक्स अपॉन लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन में हम n माइनस आर का फैक्टोरियल और लिखते हैं। ये अपना हो गया NCR का फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या हो सकता है?
एन हमारा हो सकता है नेचुरल नंबर, आर क्या हो सकता है अपना वोल नंबर, ये हो सकते हैं। अब मैंने लिखा 5C2 का आंसर कितना होगा। तो 5C2 का आंसर अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये उतरा गया। 5C2 का आंसर कितना हो गया 10। अब हमें 5C3 इसका आंसर कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपर इंडेक्स अपॉन लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया कैंसिल 2 इक्वल टू 10। मैंने क्या देखा 5C2 का आंसर भी 10 है, 5C3 का आंसर भी 10 है। तो मैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाल सकता हूँ। क्या 5C2 इक्वल टू 5C3। अर्थात मैंने क्या किया इसमें 5C3 में क्या किया 5C3 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 5C2। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने ऑर्डर लिखा 5C3 इक्वल टू 5 माइनस 3, इसको मैंने n के टाइम से मैं लिखा तो NCR इक्वल टू n माइनस आर। ये अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको याद कर लेना। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ। फर्स्ट मैं लूँ NC0 इक्वल टू 1, इसको प्रूव करें। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमें पता है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में n माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 इंटू n माइनस 0 का n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, ये हो गया 1। ये प्रूव हो गया। अब सेकंड देते हैं हम NC1 इक्वल टू n। अब इसको प्रूव करना है तो हमें पता है फॉर्मूला, तो हमें पता ही है n फैक्टोरियल अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल अपॉन लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो क्या करना है n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, और n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए और ये आ गया n, ये भी प्रूव हो गया। अब मैं बताया थर्ड रिजल्ट NCN इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। तो हमें NCR का फॉर्मूला बताइए n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गए 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया। मैं फोर्थ नंबर में बात करूँ अपनी, ये NCR इक्वल टू NC n माइनस आर हो गया, ठीक है।
अब हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ। मैंने लिखा 1 6C2, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गए, सॉरी 1 मिनट, 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब कैंसिल हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 3 जा 15। ओके, मेरे को 9C7 इसका आंसर निकालना है। तो मेरे को क्या करना है, 9C7, ये तो अब मैं 9C7 को 9C2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 9 माइनस 7 इक्वल टू 9C2। हम प्रॉपर्टीज़ नंबर वो याद कर सकते हैं, NCR इक्वल टू NC(n-r), ये प्रॉपर्टीज यूज की है हमने अभी। ठीक है, हम 9 सीटों का फिर निकाल लेते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिखे 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 436। इसका आंसर आ गया अपने पास 36। तो अब हमें क्या करना है, 7C3, इसका आंसर निकालना है। 7C3 इक्वल टू, अब इसमें वो नियम प्रॉपर्टीज मत लगा देना, 7 माइनस 3 इक्वल टू 7C, ये 4 हो गया, इससे और बड़ा हो गया, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ नहीं लगानी है, जहाँ पर ये टर्म्स इससे बहुत मतलब आस पास में हो, तब ये तो बहुत डिफरेंस है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला खोलते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, और ये 3 2 6 35, इसका आंसर आ गया 7C3 का आंसर 35। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमें फैक्टोरियल तो निकालना आ गया। अब क्या करें हम डायरेक्ट, अब हम लिखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, हम सीधा इसमें जाते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो क्या है ये, हमें पता है कि x प्लस वाई की पावर है, इसका लिखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, वेरिएबल्स लिखना है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, NC0 से, NC0 NC1 ऐसे। NC0 एक फर्स्ट वेरिएबल्स की मैक्स पावर इंटू फर्स्ट वेरिएबल की मैक्स पावर इंटू सेकेंड वेरिएबल्स की 0 पावर,
प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2। अब बीच में ये भी पद आएगा, टिक 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 टिक, NCr x की पावर n-r y की पावर r प्लस 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 टिक 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 NCn x की पावर 0 y की पावर 0। ये अपना हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y की पावर n इक्वल टू सिग्मा लगा लेते हैं। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक, NCr डॉट x की पावर n-r y की पावर r। r कहाँ से कहाँ तक उछलेगा, 0 से n तक। ये अपना होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। इसको पढ़ने के बाद हम किसी का भी एक्सपेंशन करते हैं। मान लो मैं ले लिया x प्लस 2y की पावर n का एक्सपेंशन करो, एक्सपेंड करो, यानी इसका विस्तार करो। तो विस्तार कैसे करेंगे, हम पता है NC0 x की पावर n 2y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 2y की पावर 1। ये हो गया, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक जाना है हमें, NCn x की पावर 0 2y की पावर n। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। अब हमें तो इसमें करना है 2x प्लस 3y की पावर 6, 2x प्लस 3y की पावर होल पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। तो हमें लिखना है 6C0 x की पावर 6 3y की पावर 0 प्लस 6C1 x की पावर 5 3y की पावर 1 प्लस 6C2 x की पावर 4 3y की पावर 2 प्लस 6C3 x की पावर 3 3y की पावर 3 प्लस 6C4 x की पावर 2 3y की पावर 4 प्लस 6C4 5 x की पावर 1 3y की पावर 5 प्लस 6C6 x की पावर 0 3y की पावर 6। यहाँ से हम x की पावर 6 से स्टार्ट करके x की पावर 0 तक जाना है, और 3y की पावर 0 से स्टार्ट करके 3y की पावर 6 तक जाना है। मैक्स टू लोअर, लोअर टू मैक्स, ये करना है। फर्स्ट को मैक्स टू लोअर, मैक्स टू लोअर, और इसको लोअर टू मैक्स, ये ऑर्डर रहता है अपना। फर्स्ट वेरिएबल्स को मैक्स टू लोअर एंड सेकंड वेरिएबल को लोअर टू मैक्स करते जाना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 6C0 का वैल्यू 1 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस 6C1 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 3y प्लस 6C2 का वैल्यू कितना निकालते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये होगा कैंसिल, 2 3 5 3 जा 15। इसका वैल्यू कितना है अपने पास, 15
एक्स 3y की पावर x की पावर 4 3y की पावर होल पावर स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे और इनका वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये भी हो गया अपने पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कि इसमें सिंपल से टर्म्स के लिखते हैं हम, हल कर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 6 की पावर 5, इसका वैल्यू कितना होगा? 5c0 x की पावर 5 6 की पावर 0 प्लस, एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 3 x प्लस 2 की पावर 5 5c0 x की पावर 5 2 की पावर 0 5c1 x की पावर 4 2 की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 3 2 की पावर 2 5 प्लस 5c3 x की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 1 2 की पावर 4 प्लस 5c5 x की पावर 0 2 की पावर 5 5c0 1 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 1 5c1 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2 प्लस 5c2 15 इंटू एक्स की पावर 5c2 10 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 4 5c3 इक्वल टू 5c2 10x स्क्वायर 2 की पावर 3 प्लस 5c4 इक्वल टू 5c1 इक्वल टू 1 5 इंटू एक्स इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5c5 इक्वल टू 5c0 1 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। अपने पास हो गया एक्स की पावर 5 प्लस 5 टू 10 एक्स की पावर 4 प्लस 10 इंटू 4 14 एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 8 इंटू 10 18 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 16 18 एक्स प्लस 2 की पावर 32, ये आंसर हो गया इसका। x प्लस 2 की पावर 5 का आंसर हो गया ये अपने पास। तो आज का लेक्चर यहीं काफ़ी है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी के साथ कल मिलते हैं यहीं से।